दरवाजा बंद है। हाँ चला जाए, चलो क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन समझा रहे हैं, सबके पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, नहीं है तो भेज देगा, नहीं डिक्टेट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, डिक्टेट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। फोटो भेज दो। देखो तो ग्रुप में हम कुछ फोटो भेजे थे क्या? देखो ग्रुप में कुछ फोटो भेजे, कभी दे सकता भेजे ये सारा फोटो भेजो सारा। स्टार्ट भेजे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ठीक है। पेज ओपन करो 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। 7 का 1। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बात किया जा सकता है। और क्या देखो, देखो बेसबॉल टीम हैज 13 मेंबर्स, हाउ मेनी लाइनअप ऑफ द 9 प्लेयर आर पॉसिबल, द पोजीशन ऑफ द ईच मेंबर इज द लाइनअप इज द नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब भैया लाइन में खड़ा रखना है, लेकिन कितने बंदे को रखना है? 9 बंदे को रखना है। मतलब सीधी सी बात है, 13 प्लेयर में से कितना लेना है? 9 प्लेयर को लेना है। सिलेक्शन कितना होगा बताना है। आंसर सीधी सी बात है, क्या होगा? क्वेश्चन पढ़े कितना होगा आंसर? 13 से 9। a baseball team has 13 मेंबर है। एक कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला तुम लोग देख लो, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे। NCR, n मतलब नंबर ऑफ पर्सन, r मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन। n में से r बंदा को सेलेक्ट करना है, तो n में से r बंदा को सिलेक्ट करना है, तो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल होगा। ये फॉर्मूला था बेसिक। मतलब क्या, n बंदा इंटरव्यू देने के लिए गया है, जिसमें से r बंदा का सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मान लेते 10 आदमी गए जॉब लेने के लिए, लेकिन उसका सिलेक्शन कितने आदमी को हुआ? 3 आदमी का या 5 आदमी को हुआ, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड r फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा? n माइनस r का फैक्टोरियल। अब कहानी समझ जाए यहां से, इधर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करें, क्या लिखा होगा ना? अ बेसबॉल टीम हैज 13 मेंबर्स, हाउ मेनी लाइनअप ऑफ 9 प्लेयर आर पॉसिबल, ठीक है। द पोजीशन ऑफ ईच मेंबर इज लाइनअप इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितने बंदे लोग गए? 13 मेंबर है, कितने को लाइनअप पे रखना है? 9 को। तो 13 से कितना हो जाएगा? 9। आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 13 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 का फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा बताओ? 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। आंसर कितना हो जाएगा? 13 इनटू कितना करेंगे? एक एक करके फैक्टोरियल कम होगा। 12 इनटू 11 इनटू कितना? 10 इनटू 9 फैक्टोरियल बाय कितना? 9 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। 4 मतलब 4 इनटू 3 इनटू 1। इसके साथ तो ये कैंसिल, 4 3 जा 12 कैंसिल है ना। ये कैंसिल करेंगे कितना होगा? 715। ये हो जाएगा, 2 कैंसिल करेंगे 5 और 13 बचे 65 इनटू 11 55। अच्छा हाँ, क्यों सर? क्योंकि 11 का मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, पता है कि नहीं सर? वो कैसे? 6 का 6 रख दो, 6 प्लस 5 11 और 5 का 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। आंसर कितना है? 715। ओके, 65 इनटू 11 65 ओहो, ठीक है। वो पीछे से बोले मैं, सॉरी हम सही किए। 5 ठीक है, 5 6 और 5 11 1 ठीक है, पीछे से एडिशन है, ठीक है। आंसर मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 8 का 2 पे बात करेंगे। 8 का 2 पे क्या लिखा हुआ देखो। 8 का 2 पे हाउ मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज each consisting of 3 girls and 2 boys can be chosen, ठीक है, from 7 girls and 5 boys, ठीक है। आज देखो इस क्वेश्चन पे बात कर ले। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में?
बोल रहा है कि कितने सारे स्टूडेंट, कितना लिखा हुआ, हाउ मेनी डिफरेंट कमेटी, तो कितने सारे कमेटी बन सकते हैं जिसमें से 3 लड़कियां होंगी और 2 लड़के होंगे। कितने लड़कियों में से? 7 लड़कियों में से। पढ़ रहे हो क्वेश्चन? 7 लड़कियों में से कितने लड़के होना चाहिए? 3 लड़के। और कितने लड़के होने पड़ेंगे? 2 लड़के। कितने लड़के में से? 5 लड़के में से। तो यहाँ पे लिखा होने बताना टोटल नंबर ऑफ कमेटी कितना होगा? एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ कमेटी कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? पहले गर्ल्स दिया या बॉयज दिया? सर पहले गर्ल्स दिया। गर्ल्स में क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 5। तो 7 गर्ल्स में से कितने गर्ल्स होना चाहिए कमेटी मेंबर के लिए? 3। तो 7C3। और फिर कितने बॉयज होना चाहिए? 5C2। बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड। आ गया सबका? सॉल्व करो। 7C3 मतलब 7 into 6 into 5 by 6 मतलब 35 into 10। आंसर कितना हो गया? 350। प्लस का मतलब और रहेगा तब प्लस होगा। अब सुनो ध्यान से, कुछ स्टेटमेंट हम बोलेंगे उसका मतलब समझना। कहीं पे कभी कभी क्वेश्चन ना एटलीस्ट बोल देता है, बोलता है कि भैया 7 सुनते जाना, मेरा क्वेश्चन होना पहले ये नोट करिए। अब सो जॉब समझ आ गया, उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा। बेटा देखो ए आर ओए उधर वो चीज क्लियर है। अरे गर्ल्स कितना है? 7 और बॉयज कितने हैं? 5। बोल दी कि 7 गर्ल्स और 5 बॉयज में से हमको 5 का कमेटी मेंबर बनाना है। कितना का कमेटी मेंबर बनाना है? 5 का। स्टेटमेंट क्या क्या वर्ड आएगा? बोलेंगे एग्जैक्टली ना 2 गर्ल्स होना चाहिए। एग्जैक्टली कितने गर्ल्स होना चाहिए? एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। पहले यही से समझो, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। एग्जैक्टली कितना गर्ल्स होना चाहिए? 2 गर्ल्स। पूरा है कि भैया 7 गर्ल्स और 5 बॉयज का जो कॉम्बिनेशन है लिखा कितने हैं? एक मान लेते हैं एक कमेटी मेंबर में कितने मेंबर है? एक कमेटी मेंबर में 7 मेंबर है, 7 गर्ल्स और 5 बॉयज। आपको कमेटी बनाना है, एक नया कमेटी बनाना है नए मेंबर का, जिसमें से कितने मेंबर होना चाहिए? 5 मेंबर्स होना चाहिए। तो एक कंडीशन बोल दिया कि यदि 5 मेंबर का कमेटी बनाओगे जिसमें एग्जैक्टली 2 लड़कियां होना ही पड़ेगा। एक केस। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस बोल रहा है कि एटलीस्ट, वर्ड सुनो ध्यान से, एटलीस्ट 2 गर्ल्स जरूरी है। एटलीस्ट 2 गर्ल्स। और ऐसा भी हो सकता है कि एटमोस्ट 2 गर्ल्स। तीनों अलग अलग स्टेटमेंट। जब एग्जैक्टली 2 गर्ल्स बोला है मतलब उस कमेटी मेंबर में 2 से ज्यादा लड़कियां भी नहीं हो सकती, 2 से कम भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेटमेंट में कितने लड़कियां हैं? 7 में से 2 लड़कियां आ गई कमेटी मेंबर में। कितना का मेंबर बनाना है? 5 का। कितना का मेंबर बनाना है? 5 का। तो 7 में से 2 लड़कियां कमेटी मेंबर में आ गई है, तो लड़के कितने हैं? 5 में से कितने लेना पड़ेगा? 2। अभी तो जाकर 5 होगा। 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़के हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है एटलीस्ट 2 गर्ल्स। लेकिन बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 गर्ल्स। जब 2 गर्ल्स हो रहा है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब 7 में से 2 लड़कियां रही तो लड़के उस वक्त कितने होंगे? 5 में से 3। केस 1 समझ आइए। दूसरा केस हो सकता है 7 में से, क्योंकि एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 गर्ल्स भी हो जाए। तो 7C3 इंटू 5C2, क्योंकि कमेटी मेंबर कितना को बनाना है? 5 का ही बनाना है। कमेटी मेंबर कितना कराना है? 5 से। पहले सब लोग फिर नोट करना। फिर नेक्स्ट नंबर 3 मान लेते 7C4 इंटू कितना होगा? 5C1 और 7 में से 4 लड़कियां। ऐसा भी हो सकता है कि 7 में से 5 का 5 लड़कियां, उस टाइम लड़के कितना मिलते? समझ में आया? वो एटमोस्ट 2 गर्ल्स। इसका केस समझो। एटमोस्ट 2 गर्ल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां, मतलब एक लड़कियां 7C2, 7 में से 2 लड़कियां हो तो लड़के कितना होगा? 5C3। एक केस। दूसरा केस 7 में से 1 लड़कियां हुई तो लड़के कितना होगा? 5C4। और 7 में से मान लेते हैं कि कोई भी लड़कियां नहीं हुई, कितना देगा? 5C3। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इसको सॉल्व करना बाद में, अब बुक के क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है? हाँ, बाकी बात जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा उसको न्यूमेरिकली ऐड कर देंगे। जल्दी से इसको कर लो।
कि हम इससे ऐसे पूछते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन को आपको समझ में आए। ना ऐसे हो सकता विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर से बना है हाँ उसमें बना है ऐसे सी होता जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे चले। चला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आप लोग 8 का कितना नंबर हो गया? ये हो गया 1 2 ना 9 का 2 क्या था? 9 का 2 9 का जल्दी जल्दी बनाना 9 का 2 9 पे 2 क्या लिखा हुआ पढ़ो लिखा हुआ है a book self contains 7 different mathematics book 5 different physics book how many group of 3 mathematics and 3 books 3 physics book we can be selected बहुत easy है ना हो गया आंसर क्या बोला था क्वेश्चन में हाँ हाँ कितना बोल रहा है मैथ का कितना बुक है बताओ मैथ का टोटल मैथ का जो बुक है वो कितना है 7 और फिजिक्स का बुक कितना बताओ 5 कितने 7 बुक में से कितने मैथ के 3 और क्या बोला है फिजिक्स में से कितना 3 आंसर हो जाएगा 7 6 3 ठीक है कितना देखो इसका वैल्यू 35 into कितना 10 यानी कितना हो गया 320 ठीक है नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 3 पे बात करो 10 का 3 पे 10 नंबर का 3 10 कर हम छोड़ रहे बाकी बात घर में जाकर बनाएंगे है ना अगर तुम काम में जाते हो बच्चा हाँ एक खा लिया इसको छुट्टी देना होगा इसको छुट्टी देना होगा जल्दी छुट्टी दे जब एक्स्ट्रा क्लास में लगता है काफी काफी कॉल करना मैं जाके कॉल करना शाम को हाँ क्योंकि वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ ऐड देख और 3 मैथमेटिक्स बुक एंड 3 फिजिक्स बुक एंड आप मल्टीप्लाई और आर प्लस ठीक है बच्चा ठीक है ये प्लस नहीं हो सकता है अब बोला कि 7 में से 3 तो मैथमेटिक्स का पूछेंगे और 5 में से 3 फिजिक्स तो आधा अधूरा तो काम नहीं हो सकता ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तीनों लेंगे तब ना और जब तीनों काम कंप्लीट हो गए 2 पार्ट में तो वहां पे बीच में क्या लग जाता है मल्टीप्लाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 3 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 3 क्या लिखा हुआ है
What is the number of way of selecting the 4 cards from a pack of 52 cards which include exactly one red queen? समझ में आया? What is the number of ways selecting 4 cards? Pack of 52 cards. Total cards कितने होते हैं? Total card कितने होते हैं? Total card है भैया, total card है 52. 52 में से कितना को सेलेक्ट करना है? 4 को. कितना को सेलेक्ट करना है? 4 को. जिसमें से सुनते जाओ ध्यान से, स्टेट में सुनना. With which include exactly one red queen, मतलब जिसमें से exclude बोला है, include बोला है? इंक्लूड बोला है, मतलब एग्जैक्टली वन रेड क्वीन होना ही पड़ेगा. मेरा बात सुनना, एक बोल रहा है तो मेरा बात सुनो बच्चा, मेरा बात सुनो. क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन रेड क्वीन होना ही पड़ेगा. मतलब 52 कार्ड में से रेड क्वीन कितने होते हैं पता है क्या? 2 रेड क्वीन होते हैं. तो रेड क्वीन कितना होते हैं? 2 रेड क्वीन. अब सुनो, इसमें से बचेगा कितना? अब ये बाकी बात कार्ड सुनो. तो 2 रेड क्वीन में से कितना रेड क्वीन होना पड़ेगा? तो 2C1 इनटू. अब एक तो रेड क्वीन हो गया तो होना पड़ेगा कितना? बाकी बात कितने कार्ड को सेलेक्ट करना? 4 को. तो 1 2 तो हो गया, तो बचा कितना है? तो 50C कितना हो गया? समझ में आएगा बात? समझ में आएगा? समझिए. कैलकुलेटर कर सकते हो? साइंटिफिक कैलकुलेटर है? अरे तुम्हारा साइंस है ना? अच्छा तुम्हारा साइंस है. टोटल नंबर ऑफ कार्ड. चले आगे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 15 का 1. ISC बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड, CBSE में कैलकुलेटर है. क्वेश्चन नंबर 15 का 1 और 2. इसका आंसर क्या था उसका? इसका आंसर कितना है बोलो? 392 सॉल्व करके आया ना? 392 200 है ना? 200 क्या लिखा है? 392. नेक्स्ट 15 का 1 और 2 दोनों करना है. 15 का 1 और 2 दोनों करना. वो 1 2 से पहले भी और एक क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन? उसी में पहला क्वेश्चन तो वही है. अच्छा 15 स्टार्टिंग से 15 से पढ़ो. In how many ways can a football team of 11 players be selected from the 16 players? ठीक है, तो 16 से 11 हो गया. ये कोई क्वेश्चन था क्या? ठीक है. और in how many ways समझ में आ रहा है कहानी? बच्चों लोग समझ में आ रहा है? अरे मन सांस लो. कुछ हुआ है? उदास मत हो. तो सकत देख लग रहा उदास लग रहा है. खाना ना खाया, खाने मिला है ना? मार मिला है? ऐसा कुछ भी नहीं मिला है. अरे देखो लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सेलेक्टेड. ये समझ में आ रहा है? पूरा 16 प्लेयर है जिसमें से 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है. तो 16 से 11 हो गया. ठीक है, तो 16 से 11 ये पहला वाला आंसर. नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट देखोगे क्या बोल रहा है. अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इंक्लूड 2 पार्टिकुलर प्लेयर. अब सुनो ध्यान से, तेरा बात सुनो. बन गया क्या? दूसरा वाला बन गया. दूसरा वाला इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? बोल रहे 16 प्लेयर है जिसमें से कितना प्लेयर को सेलेक्ट करना है? 2 प्लेयर. इधर सुना देता, सुन ले. 16 प्लेयर है जिसमें से कितना प्लेयर को लेना है? फुटबॉल टीम का 11 प्लेयर को लेना है. कितना? 11 प्लेयर. जिसमें से 2 पार्टिकुलर प्लेयर ऐसा है, 2 पार्टिकुलर प्लेयर ऐसा है जिसको ऑलवेज क्या करना है? इंक्लूड करना है. ऑलवेज इंक्लूड करना है. हाँ या ना? तो ऑलवेज इंक्लूड कर रहा है मतलब ये 2 हमेशा रहेगा. तो 14 रिमेनिंग कितना हो जाए? 14. तो 14 में से कितना को सेलेक्ट करेंगे? 9. क्योंकि 2 बार-बार समझ में आएगा, क्योंकि 2 बार रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 3. अब यहीं पे 16 में से 2 को क्या करना है? पार्टिकुलर प्लेयर को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है ना. तो 2 पार्टिकुलर प्लेयर को ऑलवेज क्या करना है? एक्सक्लूड करना है. ऑलवेज एक्सक्लूड. ये कितना हो जाएगा? तो बचा कितना? 14. 14 में से कितना नहीं? 11. क्यों? क्योंकि इस 2 को तो ले ही नहीं रहे. समझ में आया?
क्लियर है? नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? इसमें टू रीजन क्या था कि नहीं समझ रहे? ये हमने लेवल किए ये लाइन समझ में आता? क्यों समझ में आया बता इसको? क्योंकि दो प्लेयर हर बार लेना है तो सिलेक्शन कितना होगा? 11 का करना है तो 11 में सिलेक्शन का 2 का हर बार तो ले ही ले रहे हैं, तो बच कितना रहा भाई? 9 ही बच रहा है ना, क्योंकि 2 तो सिलेक्शन हर बार हो जा रहा है, तो सिलेक्शन कितना का कर रहे हैं? 11 का, जिसमें से 2 आ गया है तो बचा कितना? 9। तो कितना में से बचा है? 14 में से। अब कहानी ये कि 2 को कभी भी लेना ही नहीं है, तो बचा कितना? 14। 14 में से 11 जन को तो लेना ही पड़ेगा, तो 40 से लेना। समझ में आया? फिर समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बना दिखाएंगे हम। इसमें तो 2 से 2 हाँ इसमें तो 2 से 2 ऊपर वाला ना, दूसरी टू मतलब तो वाली तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है? 22। क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ देयर आर, कितना लिखा हुआ? 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन अ क्लासरूम, ठीक है ना? अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स ऑन द कमिटी? यही लिखा हुआ मतलब अच्छा। नेक्स्ट कितना लिखा हुआ था? देयर आर कितना लिखा हुआ? 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। बॉयज कितना है? बॉयज है 6 और गर्ल्स कितना है? कितना है बताना? 3। इसमें से क्या बोला है? मेंबर कितना का बनाना है? कमेटी ऑफ कितना? 5 ना, कमेटी ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोला? पहला क्वेश्चन में क्या बोला बताओगे? पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इफ देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 3 बॉयज मतलब 6 में से 3 बॉयज इनटू 2 गर्ल्स, ऐसा कितना होता है? 6 से 3 इनटू 3 से 2, ऐसा कितना होता है बेटा? ये हो जाएगा 6 20 ना, 20 इनटू 3, ऐसा कितना होता है? 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला बताना? एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमेटी। कितना बोल रहा है? कम से कम कितना होना पड़ेगा? एक लड़की होना पड़ेगा। एटलीस्ट क्या बोला भैया? एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमेटी ना, एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमेटी होना ही पड़ेगा, है ना? तो ये क्या कहानी है? कहानी क्या होगी? एटलीस्ट 1 गर्ल होना ही पड़ेगा। आगे तो आपको भैया 3C1 एटलीस्ट 3C1 में तो लड़की कितना होना पड़ेगा? 6C4, फिर कितना होगा? 3C2 अधिक ले लीजिए, कितना होगा? 6C3 और 3C3 ले लीजिए, तीनों अधिक ले लीजिए, कितना होगा? 6C2। तो मैं आंसर देखिए कितना होगा?
3C1 का वैल्यू कितना 3, 6C2 का वैल्यू कितना 3C1 का वैल्यू 3, 6 को ये कितना मिला 15, ये कितना 3C2 का वैल्यू 3 और 6C3 का वैल्यू कितना मिला 20, ये 1 और ये फिर कितना मिला 6C2 कितना मिला 50 ना, ये आंसर कितना मिला 50, ये कितना मिला 40 60 और ये 50, ये कितना मिला समझ में क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर कितना पे 27 पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27। अब कहानी क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन में परम्यूटेशन भी कराएंगे और कॉम्बिनेशन भी कराएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला बताओ तो, हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, बोले कितने सारे वर्ड बन सकते हैं या विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग, जिसमें से 2 वोवेल्स होना चाहिए और कितने कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए 3 कॉन्सोनेंट्स। फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑनेस्टी, क्या लिखा होता है ना, स्पेलिंग क्या बताओ HONESTY, वोवेल्स है कितना भैया, वोवेल्स है कितने, अरे वोवेल्स की बात करते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वोवेल्स से आपके पास से कितना होगा ना ओ वाली ना 2 ही है ना, और कुछ है क्या नहीं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं H फिर N फिर S T Y, ठीक है। तो ये हो गया 2 वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कितना हो गए 5। अब कहानी क्या है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। तो भैया कितने वोवेल्स लेना है 2 वोवेल्स, वोवेल्स है कितने 2, तो 2 में से 2 वोवेल्स ले लेंगे 2C2, ठीक है। वेट, अच्छा 5 वोवेल में से कितने वोवेल्स से कॉन्सोनेंट्स ले लेंगे 3, तो ये कितना मिला 5C3। क्या ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है सर। क्या किए आप सेलेक्ट किए हो, आप क्या किए हो लेटर को सेलेक्ट किए हो। मेरा बात को समझ में आ रहा है। चलो देखो ध्यान से, 2 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स ले लिए, 5 वोवेल में से 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट ले चुके हैं। तो ये लेटर का सिलेक्शन करना है। अब लेटर का सिलेक्शन करने के बाद उससे वर्ड बनाना है। तो कितने लेटर है 5 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल। याद है विजय लिखा हुआ रहता था, तो विजय में से 5 ठीक है। लेना कितना है, ऑनेस्टी का 3 लेटर लेना है, ऑनेस्टी में से कॉन्सोनेंट से 3 लेटर लेना है। क्वेश्चन पढ़ो। अब वॉइस कितने लेने हैं 2, 5 ही ना लेटर ले रहे हो। सिलेक्शन कितना लेटर का हो रहा है पढ़ो, सिलेक्शन कितना लेटर का हो रहा है 5 ना, तो 5 फैक्टोरियल करेंगे ना। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ में आया क्लियर है। तो आंसर कितना होगा बताओ 2C2 मतलब कितना 1, 5C3 मतलब कितना हो गया 10 और 5 फैक्टोरियल मतलब कितना 120। आंसर कितना हो गया 1200। आंसर कितना हो गया 1200। जल्दी से इसके बाद वाला क्वेश्चन बना देना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 29 और हाँ ये पहले बता 28, 29 और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कौन सा आएगा वो भी मैं बता दूंगा। इसके बाद अभी मैं जो क्वेश्चन करूंगा वही आएगा। वीडियो को स्टॉप कर देना। बल्कि वो 29 में लिखा हुआ हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। 3 वॉवल्स होना चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। वर्ड क्या है पहले लिख लो इन वॉल्यूम INVOLUTE। इसमें से आपके पास जो वॉवल्स कितना है भैया, वॉवल्स पहले देख लेते हैं। वॉवल्स जो है आपके पास I है, O है, U है, E है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने भैया, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स है ना। कौन सा L है, G है, उसके बाद कितना है L है और T है। तो 4 वॉवल्स होंगे और 4 कॉन्सोनेंट्स होंगे। सिलेक्शन कितना का करना है 3 तो वॉवल्स का है ना, कितना वॉवल्स का 3 वॉवल्स का। तो 4C3 इनटू और उसके बाद क्या करना भैया 2 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना है।
4 में से 2 कॉन्सोनेंट, टोटल लेटर कितना सिलेक्शन किया जा रहा है, टोटल लेटर कितना सिलेक्शन किया जा रहा है, चलो 5 तो इनटू कितना होगा 5 फैक्टोरियल, इनटू कितना होगा 5 फैक्टोरियल, समझ में आएगा, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c3 मतलब 4, 4c2 मतलब कितना होता है 4c2, 4 into 3 divided by 2 मतलब 6, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। आंसर आ गया सबका, आंसर आ गया, बताना ही पहले ये कितना हो जाएगा, 24 into 12 0, ये हो जाएगा 288 0 आया। ये कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 28 है ना। 29 पे बात करूं, 29 में क्या बोला है, हार्ड वर्क लिखा हो ना, क्या लिखा होता ना, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का बोला है कितना लेटर लेना है एट अ टाइम, 4 लेटर लेना है, कितना लेटर लेना है 4 लेटर। अब सुनो ध्यान से, अब मेरा बात सुनते जाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टॉप करो और मेरा बात सुनो, ए नहीं बनेगा, हाँ हार्ड वर्क का वो रिपीट नहीं करना, मेरा बात सुनो, चलो देखो हार्ड वर्क इसके पहले जितने भी लेटर लिए ठीक है, बनाओगे बनाओ, स्टॉप करो, बात सुनो ध्यान सुनो। हो क्या रहा है कि इसके पहले जो भी लेटर थे उसमें क्या था, रिपीटेशन ऑफ लेटर नहीं था। जैसे मान लेते हैं यहीं पे एक तो लिख दिया लॉगरिथम, क्या लिखा हुआ है लॉगरिथम, ठीक है लॉगरिथम लिखा, और हम बोल देते हैं कि लॉगरिथम से, ठीक है लॉगरिथम से आपको कितने लेटर लेने, 4 लेटर लेने, कितने लेटर लेने 4 लेटर को सेलेक्ट करके आपको वर्ड बनाना है। तो आप नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप क्या करते हैं 9c4 इंटू क्या करते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 लेटर को सेलेक्ट किए क्योंकि 4 का सारा क्या है डिफरेंट, इंटू कितना 4 फैक्टोरियल। क्या तो सर ये तो कॉम्बिनेशन, क्या परम्यूटेशन लगा देते तो नहीं होता, हाँ होता। कितने लेटर लेने 4 लेटर लेने, तो 4 प्लेस को, अब प्लेस कम है या लेटर कम है, प्लेस कम है, किसके अकॉर्डिंग थॉट लगाएंगे, प्लेस के अकॉर्डिंग। तो इस प्लेस में कितने लेटर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इस प्लेस में 8, इस प्लेस में 7, इस प्लेस में 6। चाहे ये आंसर बोलो चाहे ये आंसर बोलो, दोनों आंसर सेम। लेकिन इसमें क्या रिपीटेशन नहीं है, तब जाके आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके ये कर दे दो। लेकिन जैसे रिपीटेशन आ जाएगा तो वहां पे केस वाइज लेना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे केस वाइज, ध्यान से सुनो कैसे बनाएंगे केस वाइज। केस वाइज पहले लेटर लिखो, यार लेटर कितना है, रिपीट क्या क्या है पहले वो बताओ। आर ही रिपीट है केवल, और कुछ नहीं, तब तो बहुत ईजी है यार, आर दो और कुछ है, रिपीट नहीं है सर। क्या क्या है, एच है, ए है, और क्या है एच ए आर हो चुका है, डी, डी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद ओ, उसके बाद के, करेक्ट। केस वाइज सोचना, कैसे केस वाइज सोचेंगे वो सुनो। कितना लेटर को लेना है सर, 4 लेटर को लेना है। कितना लेटर को लेना है, 4 लेटर। तो एक काम कर रहे थे, यहाँ पे डबलेट वाला कितना लेटर है, 1। डबलेट वाला कितना लेटर है, 1। तो 1 डबलेट लेटर ले रहा हूँ, 1 डबलेट, ठीक है 1 डबलेट। और जैसे डबलेट लोगे 1 डबलेट लोगे एंड 1 डबलेट ले रहे हो मतलब 1 पेयर ऑफ, और 1 पेयर ले लो, ठीक है 1 लाइक पेयर, 1 लाइक पेयर, 1 लाइक पेयर। लाइक पेयर कितना मिला, एक ही टोटल, एक ही जैसा एक लाइक पेयर। और जब एक लाइक पेयर ले लो कितना लेटर आता है, 2 आता है। जब एक लाइक पेयर, इस पेयर को पूरा ले लो कितना लेटर आता है, 2 आता है। सेलेक्ट कितना लेटर को करना है, 4। तो 2 लेंगे तो बचा कितना, 2। तो 1 लाइक पेयर एंड 2 डिफरेंट लेटर, 2 डिफरेंट लेटर। तो क्या हो जाएगा सर, आप एक लाइक पेयर है तो एक में से एक सेलेक्ट करें, लेकिन अल्टीमेटली आ कितना है सर, 2 लेटर आया। इस बात को ध्यान में रखना। एक लाइक पेयर, पेयर ले रहे कितना लेटर आया, 2 लेटर आया। अब यहां से बचा कितना बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 2, क्योंकि ये तो आ चुका है, बचा कितना 6 में से कितना हो गया, क्लियर समझ में। ये हो गया सर इनटू, ये सिलेक्शन हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्ड बना, इनटू कितना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सर डिवाइड क्यों 2 फैक्टर, क्यों क्योंकि आर कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ। ये हो गया केस 1। केस 2 पे बात करेंगे, केस 2 पे, ठीक है सारा का सारा डिफरेंट जा सकता है, 1 में सारा का सारा डिफरेंट, इस बार रिपीटेशन नहीं। 4 लेटर, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। जैसे ऑल लेटर्स आर डिफरेंट लोगे तब जाके कहां लिखा होगा, कितना लेटर है डिफरेंट, कितना लेटर है 1 2 3 4 5
5 6 7 8 दो बार काउंट किए डिफरेंट बोल रहे हो समझ आ रहा है आज क्या बोल रहे हो डिफरेंट है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 3 4 इनटू 4 फैक्टर जल्दी से सॉल्व करो ऐसा बता देता अच्छा एक और वर्ड करेंगे क्योंकि रिपीटेशन नहीं की और डिफरेंट अच्छा हाँ सात आते हैं एक और वर्ड ऐसे ही होता है हाँ करवाएंगे अभी 2-4 क्वेश्चन बताओ अकाउंटेंसी का करवाएंगे सब का करवाएंगे मैथमेटिक्स का करवाएंगे इंडिपेंडेंट का करवाएंगे सब करवाएंगे और यही क्वेश्चन में से आएगा आपको रिपीटेशन वाला समझे तो अकाउंटेंसी का ही कर रहे हैं सबसे सही वर्ड है वो इंटरप्रिटेशन के लिए पहले मैथमेटिक्स करवाएंगे उसके बाद या अकाउंटेंसी करवाएंगे है कि नहीं तो ना इंसाफ हो जाए पढ़ रहे मैथ और पहले अकाउंटेंसी पहले मैथमेटिक्स ठीक है आंसर जल्दी बता दो मैथमेटिक्स बुक में भी है क्वेश्चन कितना 100 आंसर देख ले आंसर तो ये 1020 है ना वही बोल रहे ना कितना है इसका वाला कितना है 180 और इसका 840 टोटल ओवर आंसर कितना है 180 चल मैथमेटिक्स कर लेते हैं ठीक है मैथमेटिक्स कर लेते हैं आगे पीछे सजा बचा कर ले लेते हैं मैथमेटिक्स लिखा हुआ 4 लेटर लेना है कितना लेटर लेना है 4 लेटर कैसे करेंगे ध्यान से सुनना मैथमेटिक्स ठीक है पहले रिपीटेशन क्या क्या लेटर है ए कितना बार है 2 बार है ए कितना बार है 2 बार और क्या है ए हो गया और क्या है बताना एम भी कितना बार है 2 बार है एम कितना बार है 2 बार और क्या है टी कितना बार है 2 बार टी भी कितना बार है 2 बार एम भी कितना बार है 2 बार और कुछ रिपीट है और कुछ रिपीट है नहीं बाकी बात लिख लो भैया एच के बाद ई के बाद एच के बाद ई के बाद आई के बाद सी उसके बाद एस सही है पहले एक बार देख लें उसके बाद फिर कोशिश करेंगे बनाने के लिए ठीक है हाँ एक बार देखिए फिर हम लेटर देंगे आपको अब बनाएंगे सोचना है इस बार रिपीटेशन उस बार कितना था एक ही रिपीटेशन था इस बार कितना रिपीटेशन 3 रिपीटेशन तो केस वाइज सुनना केस कैसा कैसा केस हम ले सकते केस 1 सर क्या केस हम क्या किए 2 लाइक पेयर ले लिए तो 4 लेटर हो जाएगा कितना लाइक पेयर 2 लाइक पेयर 2 लाइक पेयर 2 लाइक पेयर लेकिन केस 1 क्योंकि 2 लाइक पेयर ले लो कितना हो जाएगा 4 लेटर होगा एक केस 2 एक तो लाइक पेयर और 2 डिफरेंट क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है 3 तो लाइक पेयर में से 1 तो लाइक पेयर ले तो कितना लेटर होगा एक लाइक पेयर में होगा तो मतलब 2 लेटर है और 2 तो डिफरेंट 1 लाइक पेयर 1 लाइक पेयर 1 लाइक पेयर एंड 2 डिफरेंट कितना हो जाएगा 2 डिफरेंट ठीक है नेक्स्ट बात केस 3 सारा डिफरेंट क्योंकि लाइक पेयर तो ले चुके ना 2 भी हो चुके क्योंकि लाइक पेयर लेगा 3 तो लाइक पेयर सर 3 ले लेते तो क्या 6 लेटर तो 6 को नहीं ले सकते लेटर कितना लेना है 4 अभी मान लेते हैं 6 लेटर लेने का रहता है तो 3 लाइक पेयर 2 लाइक पेयर 1 लाइक पेयर 2 डिफरेंट लेटर और डिफरेंट लेटर कितना देना 4 डिफरेंट लेटर है ना 4 डिफरेंट लेटर करेक्ट और अब इसके बाद करते हैं 2 लाइक पेयर टोटल है कितना सुनना ध्यान से एक बार सुन ले बच्चा गलती नहीं हो जाए कितना देना 3 तो 3 सी का इनटू 4 फैक्टोरियल क्योंकि 4 लेटर लेना है ना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 तो लाइक पेयर 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल बोल समझेंगे नहीं समझेंगे क्योंकि जो भी पेयर लोगे तो अपने आप में 2 करके रिपीट करेगा समझेंगे नहीं समझेंगे समझ में आया नेक्स्ट इसमें 1 लाइक पेयर टोटल है कितना 3 मेरा बात सुना ना अरे मन गलती हो जाए यहाँ पे देख 3 तो में से 1 तो लाइक पेयर दिए अब हम लोग सोच रहे थे 3 तो लाइक पेयर में से 1 तो लाइक पेयर लेंगे अब कितना लेना है 2 तो डिफरेंट कितना में से लेंगे 2 तो डिफरेंट कितना नहीं 2 डिफरेंट लेटर है ना तो 1 2 3 4 5 में से 2 सोच रहे होगे गलत
नहीं, क्योंकि तीनों में से एक आया होगा, दो बचा होगा इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 समझ में आया? अब इनटू कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय एक ही रिपीटेशन हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है? क्लियर है यार? अब इसमें 4 को 4 डिफरेंट कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 कितना होता है? 4 इनटू, चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अब जो देंगे आप तुम लोग बना पाओगे, ठीक है? ठीक है, अब जैसे का तुम लोग खुद बना, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। वीडियो को स्टॉप कर दो। 7 6 1 21 और इनटू कितना दे दो? ये कितना दे दो? 4 इनटू 3 आंसर कितना होगा इसका? कितना? 7 इसका कितना होगा? 8 6 1 6 ओवरऑल कितना आ रहा है? ओवरऑल का आंसर है तुम्हारा, आंसर है 12 का 2 कितना होगा? 2 4 5 4 हो गई। ये कैसे हो सकता है? कितना आ जा रहा है? आंसर है 1680। ऐसा कितना है? 1680। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही बोला, 4 डिफरेंट लेटर ऑफ द वर्ड बोला है। वही हम सोचेंगे, केवल बोला 4 डिफरेंट लेटर, तो आंसर कितना हो रही है? करेक्ट है, लेकिन वहां पे 4 डिफरेंट लेटर नहीं बोला, केवल 4 लेटर बोला हो रहा था, तब जाके ये फाइनल आंसर होता है। साल होने के बाद समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 का 4 डिफरेंट लेटर, तो जाके भी आंसर होगा, लेकिन बोलता है केवल 4 लेटर लेना है, तब जाके ये आंसर बनता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अकाउंटेंसी का जल्दी बना के बताओ, इसमें बताओ। लो भैया, इस बार C3 आएगा, मजा आएगा इस बार। C3 बार आ गया, ठीक है? अब 5 लेटर लेना, 5 लेटर मजा आएगा सब, 5 लेटर, क्योंकि C3 बार है ना। 5 लेटर एडवर्टाइज ये लग रहा है, नहीं लिखते। वीडियो को स्टॉप कर दे और अकाउंटेंसी का 5 लेटर एट अ टाइम ले लें, उसको बनाएं। अकाउंटेंसी कितना लेटर लेना है? 5 लेटर एट अ टाइम। तो कंडीशन लिख लें भैया। ए कितना बार है? 2 बार। सी कितना बार है? सी भैया 3 बार। और फिर कितना? एन 2 बार है। और क्या बताओ? ए 2 बार। ए भी 2 बार है। और बताओ? फिर अलग अलग ओ यू टी वाई। हाँ बोलो, ओ यू टी वाई। हो गया? हो गया क्या? 3 2 5 2 7 7 4 ठीक है। अब केस 1 लेते हैं, केस वाइज, ठीक है? केस 1 एक तो ले लो 3 लेटर, ठीक है? 3 लाइन पे, ठीक है ना? 3 हाँ 1 ट्रिपलेट लो, ऐसे लिखते हैं 1 ट्रिपलेट और क्या थे? 1 डुप्लेट। कितना ले रहा था? 1 ट्रिपलेट 1 डुप्लेट, ठीक है? एंड 1 डुप्लेट। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें केस नेक्स्ट बात करते हैं केस 2। हो गया 5 लेटर। अब कितना लेंगे? 2 डुप्लेट एंड 1 डिफरेंट होना पड़ेगा। हाँ यार सोच, 2 डुप्लेट ना, कितना होता है? 2 डुप्लेट, 2 लाइट पेयर, ठीक है? 2 लाइट पेयर और फिर कितना होगा? 1 डिफरेंट है ना, 1 डिफरेंट। अच्छा, और क्या हो सकता है बता? 1 लाइट पेयर एंड 3 डिफरेंट लेटर्स। हाँ 1 लाइट पेयर एंड कितना देगा? 3 डिफरेंट लेटर्स। एक और सारा डिफरेंट, करेक्ट? 1 कहाँ वो भी है, तो एक और होगा। क्या होगा? 1 ट्रिपलेट एंड 2 डिफरेंट लेटर्स। 1 ट्रिपलेट एंड 2 डिफरेंट हाँ ये पहले बोला था क्या? 1 ट्रिपलेट एंड 2 डिफरेंट, ठीक है? और डिफरेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर केस नंबर 5 1 कितना लिखा हुआ था? ऑल डिफरेंट ना, ऑल डिफरेंट। आज सुनो
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो उस पोर्शन के बाद वो ट्रिपलेट कितना है, ट्रिपलेट एक ही है, ट्रिपलेट कितना है एक ही। तो कितना देखो 1C1, डबलेट कितना है, डबलेट कितना है जल्दी बता दो, तो 2 में से कितना देंगे 2C1 इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, वो आएगा। समझ में आया नहीं समझे, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें 2 लाइट पेयर, तो लाइट पेयर कितना है बता दो, अब यहाँ पे डालेंगे कितना है लाइट पेयर, 3 है, 3 लाइट पेयर है, क्योंकि इसमें से एक तो ले ही जाया जा सकता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लाइट पेयर है 3, भैया ये 3 है ना, तो 3 में से तो 2 तो आ ही सकता है। समझ में आएगा आगे, समझे कि नहीं समझे मेरी बात, हाँ अच्छा समझिए, 2 लाइट पेयर लेना ना, 3 लाइट पेयर, तो 3C2 इनटू 1 डिफरेंट बचेगा कितना, वेट 3 में से सर 2 ले चुके हूँ ना, बता कितना होगा ये 3 में से 1 2 3 4 5 5C1, समझ में आया क्या, हाँ समझ में आया क्या, क्लियर है। नेक्स्ट 1 लाइट पेयर एंड 3 डिफरेंट लाइट पेयर कितना है 1 2 3, तो 3C1, तो 3 में से 1 लिए हमें बचा हुआ 2, 1 2 3 4 5 6, वो आप उसमें into 5 factorial. हाँ इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 लाइट पेयर का 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा 3C1 1 लाइट पेयर ले, 3 में से 1 लाइट पेयर लिए, और बचा कितना, और कितना बच रहा है 3 डिफरेंट लेटर, तो बचा 2 2 4 2 6 6C3, ठीक है। नेक्स्ट 1 ट्रिपलेट तो लिखिए 1C1, 2 डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 6C2 इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सारा वाला सॉल्व करना है, सारा का सारा डिफरेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल कितना होगा 7C5 इनटू 5 फैक्टोरियल। जल्दी से आंसर बता दे, जल्दी से आंसर बता दे, जो आएगा वही आंसर। इसमें ये है ना 5 फैक्टोरियल बाय 1 लाइट पेयर 2 फैक्टोरियल। आंसर जल्दी बता दे, वीडियो को स्टॉप कर दे, मेरे का एग्जाम और यही आएगा, बार बार बता रहे यही आएगा, ठीक है एग्जामिनेशन, ठीक है। निकालना है इसका कॉम्बिनेशन, 4 लेटर लेना है एट अ टाइम, कॉम्बिनेशन भी निकाला और कैलकुलेशन भी निकालना है। कॉम्बिनेशन मतलब 4 लेटर से, हाँ हाँ एक टॉपिक होता है ज्योमेट्री, स्क्वायर कैसे बनता है, रेक्टेंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल कैसे, तो वो इसमें इसका पार्ट है। चलिए ये करते हैं। एग्जामिनेशन में कितना लेटर लेना है 4 लेटर, तो आपको 4 लेटर लेके वर्ड बनाना। चलिए वीडियो को स्टॉप कर दो बच्चों, थोड़ा सा बनाना है वीडियो को। सुना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का, इसका बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे, सुनना समझ में आएगा। स्ट्रेट लाइन सर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत होता है, सर कितना पॉइंट का जरूरत है स्ट्रेट लाइन बनने के लिए, 2 पॉइंट का जरूरत। कितना पॉइंट का जरूरत है 2, तो 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन बनेगी, 1 पॉइंट। इसी तरह से मान लेते हैं आपके पास 3 तो डिफरेंट पॉइंट है, कितने डिफरेंट पॉइंट है, 3 डिफरेंट पॉइंट, जो कि नॉन कॉलिनियर है, जो कि नॉन कॉलिनियर। तो कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, 1 2 3, समझ में आएगा। मान लेते हैं कि सर 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट है 4 पॉइंट है, कितने, और चारों के चारों क्या है नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं रहेगा। तो मेरे को बता कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये क्लियर समझ में। तो सर बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आ जा रहा है सर, अब हर बार आप क्या करो, 2 पॉइंट को सेलेक्ट करो। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट का जरूरत होती है, 2 पॉइंट। तो आपके पास मान लेते 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट का जरूरत होता है, तो 2C2 का वैल्यू कितना होगा, समझ में आया मेरी बात। इसी तरह से 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हर बार ये दोनों को पॉइंट को ले लिए तो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये दोनों पॉइंट को ले लिए तो भी स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पॉइंट को ले लिए तो भी स्ट्रेट लाइन। तो 3C12 कितना हो जाएगा।
अब मान लेते हैं कि आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट दिया है, डिफरेंट और सारा का सारा क्या है, नॉन कॉलिनियर है, तब क्या करोगे, 4c कितना दोगे, आंसर कितना दोगे, 4 into 3 into कितना डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना दोगे, ये आंसर करेंगे। तो सर 10 को पॉइंट दे देगा, कितना पॉइंट, 10 पॉइंट, और 10 का 10 क्या है, नॉन कॉलिनियर है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना बचेगा, क्लियर है, समझ में आया मेरा बात। अब कहानी हो जा रहा है, बता दें तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, देखो क्या होगा बात में, देखो if n number of non-collinear points given, then total number of straight line कितना होगा, total number of straight line जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास NC पॉइंट नंबर, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। आगे बात किया जाए, समझ में आया सर। नेक्स्ट सर मान लेते हैं कि 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 4, और जिसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर दे देता तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना पॉइंट, मेरा बात थोड़ा समझो सर, ए बी सी डी, जिसमें से बी सी डी क्या है, कोलिनियर, तब जाके क्या होगा, ए से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या आप इसको 2 लाइन जोड़ोगे, नहीं सर, ये 1 है, कितने पॉइंट, कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे तब, 4, कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, 4, 1 2 3 4। अब कहां सर ये जब 4 लाइन है, 4 स्ट्रेट लाइन है, तो सर हो क्या रहा है, इसमें से 4 पॉइंट था, तो 4 पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता 4c2, हाँ या ना, लेकिन सर 3 पॉइंट क्या कर दिया, कोलिनियर हो गया, 3 पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर, मतलब ये 3 पॉइंट कोलिनियर होने के कारण मेरा लाइन में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, क्यों सर, क्योंकि एक ही लाइन बनता है उससे, कितने लाइन बनता है, एक लाइन, तो 3 में से 3c2 कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनते 3 पॉइंट से, 3c2 क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस के, लेकिन सर ये तीनों पॉइंट कम से कम एक स्ट्रेट लाइन को बना रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, 10। अच्छा देखो, तो 4c2 का मतलब कितना, 6, 3c2 का मतलब कितना, 3 + 1, देखो आंसर कितना है। मान लीजिए आपके पास 10 पॉइंट है, कितने पॉइंट दिए हुए, 10 पॉइंट, समझना ध्यान, कितने पॉइंट दिए, 10 पॉइंट, जिसमें से 4 पॉइंट क्या है, कोलिनियर, कितने पॉइंट कोलिनियर है, 4 पॉइंट कोलिनियर, ए बी सी डी ये कोलिनियर है, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 10 है, तो 10c कितना 2, कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन कोलिनियर होने की वजह से लाइन में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, सर 1 2 3 4 तो लिखा होगा 4c2, लेकिन ये चारों कम से कम एक तो स्ट्रेट लाइन बना के 4c2, समझ में आया ना, तो सुन लो पॉइंट नंबर, if n number of points in which n number of points are collinear, then total number of straight line is equal to nc2 minus nc2 plus 1। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, बेटा दे इसको, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास टोटल मान लेते हैं 20 पॉइंट, कितना पॉइंट होता है, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट है, प्रोसेस होना देते हैं, 15 पॉइंट, कितना पॉइंट है, 15 पॉइंट, जिसमें से एक जगह पे 5 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट जो है कोलिनियर है, 3 3 6 6 4, और एक जगह पे 5 पॉइंट कोलिनियर है, सुना
टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना दिया 15 दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना है 15 है। 15 पॉइंट्स में से 2 बार कोलिनियर आ रहा है, 4 पॉइंट अपने आप को कोलिनियर बना रहा है, 5 पॉइंट अपने आप को कोलिनियर, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना एक फिर से माइनस करेंगे इस वाले में। सुनो ध्यान से, कितना होगा 15C2 माइनस 4C2 माइनस 5C2 और प्लस का 2, ठीक है क्लियर है। तो क्वेश्चन ये नहीं जा रहा है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन यही सब लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, हम क्वेश्चन को हिंदी में बोल के हम भी सॉल्व कर दें, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि आपके पास 3 टॉप पॉइंट है, कितने सारे ट्रायंगल बना पाओगे? एक ट्रायंगल बना पाओगे। स्ट्रेट लाइन से हट गया, स्ट्रेट लाइन खत्म, अब ट्रायंगल फिर बनाएंगे स्क्वायर, फिर बनाएंगे रेक्टेंगल, खत्म। कितने सारे ट्रायंगल बनेंगे 3 पॉइंट से? एक। अच्छा 4 पॉइंट से कितने सारे ट्रायंगल बनेंगे? 4 तो 4 नॉर्मल देखना है, 1 2 और सर ये 3 और फिर से ये 4। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? 3 पॉइंट। एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। तो भैया अधिक आपके पास 3 पॉइंट दिया, कितना पॉइंट दिया? 3 पॉइंट। तो 3C3 कितना देखो 1। अच्छा 4C3 कितना देखो 4C3 कितना 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन रहेगा, सुना ध्यान से, इफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन रहेगा और पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, कितना दिया NC, लेकिन ये क्या होगा नॉन कोलिनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे 5 पॉइंट आपके पास दिया, कितना पॉइंट दिया हुआ है 5 पॉइंट, कितना दिया हुआ है 5। पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा सोच, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 5C, समझ में, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 5C। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट की जरूरत होता है? 3 पॉइंट की जरूरत होता है। 10 पॉइंट दिया तो 10C3 और 20 पॉइंट दिया तो 20। लेकिन इसमें मान लेते हैं फिर इसमें भी कोलिनियर ढुका दिया, समझ में आ रहा है कि बोल दिया है, क्या बोल दिया भैया बेटा, इसको समझो जल्दी से जल्दी समझो, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि इस बार आपके पास 10 पॉइंट दिया हुआ, कितने पॉइंट दिया हुआ है 10 पॉइंट, 10 पॉइंट दिए हुए, टोटल 10 पॉइंट से टोटल पॉइंट कितना है, टोटल पॉइंट्स कितना है, पॉइंट से आपके पास 10, जिसमें से 4 पॉइंट जो है वो क्या है कोलिनियर, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर कितने होंगे? नॉन कोलिनियर जो है 6 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अभी पूछ दे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा सर? 10 पॉइंट से कितने सारे ट्रायंगल बनते हैं 10C3, लेकिन सर 4 पॉइंट कोलिनियर है तो इतना स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि कोलिनियर से स्ट्रेट लाइन बनता है, ट्रायंगल नहीं बनता है। समझ में आ रहा है बात नहीं? क्योंकि सर कोलिनियर होने की वजह से ये ट्रायंगल में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कितना कमी आएगी 4CD, क्या +1 करेंगे? नहीं सर, ट्रायंगल नहीं बनता है, कोलिनियर से स्ट्रेट लाइन बनता है, समझ में आ रहा है। तो मान लेते टोटल नंबर ऑफ n पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें से m पॉइंट कोलिनियर है तो NC3 माइनस में कितना लिखेंगे MC3, समझ में आ गया? क्लियर है, आगे बात करें। इतना सारा दे दिया बट हम करवा रहे हैं तो पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, इजी है ना? हाँ आगे बात करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल, इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल क्या होता है सर? कोई भी रेगुलर पॉलीगन का, कोई भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन नहीं बोल रहे, कोई भी पॉलीगन के एडजेसेंट साइड को छोड़ के जो साइड रहते हैं उसी को क्या बोलेंगे डायगोनल। तो सर ट्रायंगल में तो सारा का सारा एडजेसेंट साइड है, तो डायगोनल तो होता नहीं है। लेकिन सर जैसे ही आप स्क्वायर पे जाओगे तो कितना हो जाएगा बताना, कितने डायगोनल होंगे? तो आपके पास 4 पॉइंट दिया हो तो डायगोनल कितना हो रहा है 2। वो कैसे सर? इससे बात करते हैं 4 पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि डायगोनल भी एक टाइप का क्या स्ट्रेट लाइन है, इस बात को पहले बताओ। हाँ यार, डायगोनल भी क्या एक टाइप का स्ट्रेट है। तो 4 पॉइंट से कितने सारे, सुना ध्यान से, 4 पॉइंट से कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे 4C3। अब माइनस करेंगे कितना 4, जितने सारे एडजेसेंट साइड रहेंगे तो जितना सारा पॉइंट रहेगा उतना सारा एडजेसेंट साइड रहेगा।
बताओ देखो, तो आपके पास मान लेते हैं n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, NC2 माइनस का ये होगा ये पॉलीगन पॉलीगन, पॉलीगन नहीं बनेगा ना, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन, total number of diagonal of polygon if n number of points given, then total number of diagonal of polygon if n number of points given, then NC2 minus n. ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको बनाना है रेक्टेंगल, क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाने के लिए आपके पास देखना है, सुनो ये हो गया 1 2 3, अब सुनो इसमें कितने सारा रेक्टेंगल है, पहले सोचो रेक्टेंगल कितना सारा रेक्टेंगल है, सोचो एक देखना है, एक दो नहीं स्क्वायर नहीं, ये सारा सेट रेक्टेंगल है, लो अब सारा सेट क्या है, रेक्टेंगल, सारा सेट क्या समझोगे, ब्रेड छोटा कर देंगे, ठीक है, एक रेक्टेंगल लग रहा है, दो रेक्टेंगल लग रहा है, चलो 4 5 6 7 8 9, एक छोटा वाला स्मॉल बॉक्स का 1 2 3 4 निकाल दो ना, 4 दो का स्मॉल बॉक्स में कितना होगा, 5 6 7 4 प्लस 3 का ले लेंगे, 1 2 प्लस एक बड़ा वाला लेंगे, कितना होगा, समझ में आएगा, तो सब निकाल लेंगे जब भी इस टाइप से दिया हुआ है। पहले बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होता है, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का जरूरत होता है, 2 वर्टिकल लाइन आया, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन, तभी तो रेक्टेंगल बने। टोटल हॉरिजॉन्टल है कितना, हॉरिजॉन्टल है 2, तो 2 में से 2 लेंगे इनटू वर्टिकल लाइन कितना है, 1 2 3 4 5 5 6, अगर 2C2 का तो 1 5C2 का तो 10, समझ में आया, क्लियर है, बताया रहेगा वर्टिकल, हाँ बताया, नहीं तो आपको फिगर दे दिया, जैसे आपने बुक में फिगर दिया हो, इसी क्वेश्चन को देख के हम मेरे दिमाग में आया कितना था वर्टिकल, अरे देख फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड द एडजॉइनिंग फिगर, समझे कि नहीं, तो यहाँ से देख क्या है फिगर बताओ, फिगर क्या होगा, 4 ऊपर 3 नीचे, अरे हो रहे 1 2 3 4 into 3 1 4 है ये, हाँ, और फिर कितना हो गया, 4, हाँ ये भी 4 है, 1 2 3 4 5 5 5 लाइन देखना है ना, यहाँ पे पॉइंट नहीं देखना, क्या देखना है, लाइन देखना, तो कितना सारा हॉरिजॉन्टल लाइन देना है, 1 2 3 4 4 6 2, वर्टिकल लाइन देना है 1 2 3 4 5 5 6 ठीक है, समझ में ये डायगोनल है सर, डायगोनल नहीं रेक्टेंगल, कितने सारे रेक्टेंगल है, डायगोनल तो हो गया, डायगोनल तो अपने ही कर ठीक है, ठीक है, किधर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करके बायोलॉजी करो, ठीक है, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद तुम लोग जो बोलोगे तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जो बोलोगे वही करेंगे, तो पूछो क्यों, क्योंकि इन लोगों को अलग से सीबीएसई को हम फोनिक सेक्शन करवाएंगे और तुम लोग अलग से करवाएंगे, समझ में आया कहानी, सीबीएसई का अलग से फोनिक सेक्शन चलेगा, तुम लोग का भी चलेगा, कुछ नहीं, तुम लोग फोनिक सेक्शन नहीं करोगे ना, तुम लोग का सेक्शन सी करवा देंगे, ठीक है, समझ में आएगा, कौन सी